कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख वेशनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तीलियां हैं। प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार्य। वैष्णव संप्रदाय का मत विशिष्ट द्वैत था। इस संप्रदाय के आचार्य रामानुज थे। ब्रह्म संप्रदाय का मत द्वैत था। इस संप्रदाय का आचार्य आनंद तीर्थ थे। रुद्र संप्रदाय का मत शुद्धा द्वैत था। इस संप्रदाय का आचार्य वल्लभाचार्य थे। सनक संप्रदाय का मत द्वैत था। इस संप्रदाय का आचार्य निम्बार्क थे। प्रमुख संप्रदाय संस्थापक एवं पुस्तक। बरकरी संप्रदाय का संस्थापक नामदेव थे। श्री वैष्णव संप्रदाय का संस्थापक रामानुज थे। इस संप्रदाय का पुस्तक ब्रह्मसूत्र था। परमार्थ संप्रदाय का संस्थापक रामदास थे। इस संप्रदाय का पुस्तक दासबोध था। राम भक्त संप्रदाय का संस्थापक रामानंद थे। इस संप्रदाय के पुस्तक अध्यात्म रामायण था। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया के राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने बनवाया था। कंबोडिया मतलब कंबोज भी कहते हैं। राजा सूर्य वर्मन द्वितीय 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी। इस अंकोर वाट का मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम आमीना था। उनका लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर को मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम संवत को हिजरी संवत भी कहते हैं। मुहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई। मुहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली है। देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटी हुई है। इसमें 6360 पद हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षा का उपदेश दिया। हजरत
मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली महमूद साहब के दामाद थे। अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला इराक नामक स्थान पर कर दी गई। करबला नामक स्थान पर कर दी गई। करबला जो इराक में है। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। भारत से मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर दिशा को किबला कहा जाता है। ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं और प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट नाजरेथ में बिताए। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे एंड्रूस एवं पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोटियस ने चढ़ाया। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। वे हैं ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र का मतलब ईसा, और ईश्वर पवित्र आत्मा। 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे और हल्के चर्चों का निर्माण प्रारंभ हुआ। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में एक पेरिस का नॉट्रे-डेम चर्च है। पारसी धर्म। पारसी धर्म के पैगंबर
जरथुष्ट्र थे। जरथुष्ट्र एक ईरानी व्यक्ति थे। इनके शिक्षाओं का संकलन जैनता अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। इसके अनुसार अनुयायी एक ईश्वर यानी आहुर को मानते हैं। इस धर्म के अनुयायी को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध की सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था। इसकी राजधानी गिरिराज थी यानी राजगृह थी। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगिरी का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से तथा मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। मध्य देश अभी पंजाब है। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा।